हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी रेडियस ऑफ जाइरेशन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। किसे रिप्रेजेंट करते हो तुम? के से। होता क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ये बराबर होता है एम के स्क्वायर के। किसी का भी तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको किसके बराबर कर देना है तुम्हें? एम के स्क्वायर के, ठीक है ना। जहां पर के को बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, यहाँ से के किसके बराबर आ जाएगा? आई अपॉन एम। के किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम। और आई के को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये याद रहे तुम्हें? अब जैसे मान लो एक छोटा सा ही प्रॉब्लम ले लूं मैं, और तुमसे मैं ये पूछ लूं क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन। तुम्हारे पास में कोई एक सपोज करो रिंग है, और इसके अबाउट तुमको रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना है, राइट? ये बताना है, ये रिंग है। तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तुम, वो किसके बराबर होगा? एम के स्क्वायर के। और आई कितना हो जाएगा रिंग का? एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर देख, एम से एम कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर क्यों हुआ? के से के गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, के इक्वल टू किसके बराबर आ गया? आर। एक चीज यहाँ से क्लियर है कि जो रेडियस ऑफ जाइरेशन की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? यूनिट इज मीटर, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? आर के। इस तरह से तुम निकाल सकते हो। ऐसे तुम चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो, और बी मैं ले लेता हूँ डिस्क। ये ए हो गया। बी अगर तुम्हें डिस्क का भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू, राइट। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एम आर स्क्वायर बाई टू। और आई लिखा जा सकता है एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। एम एंड एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो के किसके बराबर मिल जाएगा तुमको? आर बाई रूट टू के, राइट। डिस्क के बाद तुम चाहो तो ऐसे लिख दो, हालो स्फीयर बता दो इसको कि हालो स्फीयर है। तो हालो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हालो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ये बन जाएगा एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा, तो के कितना मिल जाएगा? आर स्क्वायर रूट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 है। ये सी था तेरा। डी सिमिलरली तुम बोल दो सॉलिड स्फीयर। क्या बोल सकते हो? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू बाई सॉलिड फाइव स्फीयर, एम आर। हाँ 2/5 एम आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? आर रूट ऑफ 2/5। ये तुम्हारे पास में रेडियस ऑफ जाइरेशन आ गया सॉलिड स्फीयर। इस तरह से निकाला जाता है। तुमको एक आइडिया लगे किसी का भी अगर तुम्हें रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा जाता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सिंपली जो करना है वो ये है, इसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, बस खत्म। टाटा बाय बाय इसके बाद, राइट। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये नोट कर लिया? यस सर। वेरी गुड। आगे देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में। ये मान लो तुम, ये डिस्क है, मास एम एंड रेडियस आर। तुमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अगर ये तुम्हारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है r/2, ये सेंटर है इसका सी। डिस्क है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। करो।
देखता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, जो कि डायमीटर है डिस्क का। ये होता है mr²/4। राइट। अब यूज कर लो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये प्रणाली है एच। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हो तो I = हो जाएगा ID प्लस mh²। जो आईडी है वो तुम्हारे पास में है mr²/2 प्लस m एंड h है r/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²/4। टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/4 mr²। ये आ गया। क्लियर है बात है? यही मिला था ना तेरे को? मेरा गड़बड़ हो गया क्या? डिस्क का mr² by 4 होता है। अच्छा, ये तो 4 आएगा। हाँ। ओके। तो ये हो जाएगा mr²/4। तो कितना लिख दूं मैं? mr² by 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। mr²/2 हो जाएगा। बढ़िया। ये सब तुमको करने आना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तुम। मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये तुम्हारे पास में क्या दिया हुआ है? एक रिंग, एक और प्यारा सा रिंग ऐसे है। ये गंदा बन गया, प्यारा की जगह इसको हटा देता हूँ मैं। ये ऐसे है। इसको एंटेंगल रिंग बोलते हैं। तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट, इसके जस्ट ऊपर, अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये है रिंग, और इसको भी रिंग ही बोला गया है। मास m एंड रेडियस r। मास m एंड रेडियस r। तो चलो मैं कर देता हूँ, या तुम ट्राई करो, कुछ बच्चे कर सकते हैं तो करें। आए। ये जो एक्सिस है तुम्हें बहुत ध्यान से देखोगे तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, नहीं पैरेलल, जो होगा वो ये होगा इसका डायमीटर। और इसके अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²/2, और ये लेंथ 3r है। इतना सही बोला ना? ऐसे किया होगा ना तुमने? तो अगर पहले बॉटम का लिखूं मैं, और पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा मुझे? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो चुका है तुम्हारा? mr²/2 प्लस m × 3r का स्क्वायर। इसके अबाउट mh² होता है। ये तुमने लिखा है बॉटम रिंग का। प्लस टॉप वाले इसका लिखोगे तुम, इसके अबाउट तुमको चाहिए होगा। इसके अबाउट तो होता है mr²। रिंग है, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा mr² प्लस mr², क्योंकि ये डिस्टेंस है r। ये टॉप के लिए हो गया। टॉप जो ऊपर रिंग है। यहाँ पर भी मैंने पैरेलल एक्सिस यूज किया है, और यहाँ पर भी पैरेलल एक्सिस यूज किया है। सही है ना ये? तो अब जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो तुमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 23/2 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तुम्हारा। कितना आएगा? 23/2 mr²। ऐसे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, करो तुम। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में। चला गया रे।
मान लो तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और ये है डिस्क, मास m एंड रेडियस r। तो बताओ तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट अगर निकालना है तो देखो यहाँ पर कि ये एक्सिस के अबाउट पता है, दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ए एक्सिस जरूरत है, ए एक्सिस नहीं यूज कर पाओगे तुम यहाँ पर। ठीक है ना। तो द्वितीय 3/2 mr²। ठीक है। तो इसके अबाउट हो जाएगा mr² बाई 2। ये तुम्हारा आईसीएम हो गया। और ये है आर। यहाँ से मिल जाएगा तुमको I = mr² बाई 2 प्लस mr²। ये हो जाएगा 3/2 mr²। हाँ प्रत्याशा तुम्हारा भी सही है। ऐसे और करो तुम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पहला, अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा, और दूसरा अगर ये हॉलो स्फीयर होगा। एक बार सॉलिड स्फीयर के लिए कर दो, एक बार हॉलो स्फीयर के लिए कर दो। इसकी रेडियस है आर। पहला है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए बताना है। फिर तुमको हॉलो स्फीयर के लिए भी बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर ये टेंजेंट है तो इसको टेंजेंट ही बोलते हैं। देखो यहाँ पर, 7/5, 5/3। चेक कर लेता हूँ मैं। सॉलिड स्फीयर 7/5, ओके। तो जो तुम्हारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा इस एक्सिस पे सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है? 2/5 mr² ना। मतलब आईसीएम प्लस mr²। तो आईसीएम कितना हो जाएगा? 2/5 mr² प्लस mr²। तो 7/2 5 mr²। ये तुम्हारे पास में आ गया। 7/5 mr², सही है प्रत्याशा तुम्हारा। ठीक है, बहुत अच्छे। और यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो I = हो जाएगा आईसीएम प्लस mr²। आईसीएम हो जाएगा 2/3 mr² प्लस mr²। 3 + 2 हो जाएगा 5/3 mr²। ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है ना। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और चल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास में एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये मान ले तेरे पास में एक रॉड है। मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये रॉड 1, ये रॉड 2। मास m एंड लेंथ है l। इसका भी मास m एंड लेंथ l। इस एक्सिस के अबाउट तुमको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका। ठीक है ना। ये करो, फिर मैं आगे और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे देता हूँ तुमको। हाँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाई 12। तो मुझे पैरेलल थ्योरम यूज करना है। तो एक एक्सिस होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो। ये हाइट है मान लिया h, जो कि कितना हो जाएगा? ये लेंथ है l/2, ये लेंथ है l। तो l² बाई 4 पाइथागोरस यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस l²। ये हो जाएगा 5l² बाई 4।
ये हाइट आ गई, राइट। तो जो आई होगा ये हो जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml² बाई 3। ये इस रॉड का हो गया, रॉड वन का हो गया। तो रॉड वन का केवल तुम्हें ml² बाई 3 लिखना है। ये किसके लिए लिखा मैंने, रॉड वन का लिख दिया। प्लस रॉड टू के लिए कैसे लिखोगे, ml² बाई 12, ये आईसीएम हो गया, प्लस mh², यानी कि एच कितना है तुम्हारे पास में, √5l² बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये तुमने लिखा है रॉड टू का, जो कि मैंने यूज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस इसको सॉल्व कर लो तुम, तो सब सॉल्व कर किया तुमने तो कितना मिला, 5/3 ml²। ठीक है ना। नेक्स्ट निकालोगे ट्रायंगुलर प्लेट प्रॉब्लम। ये कराया था क्या। नहीं, ये नहीं करवाया। बहुत बढ़िया। ये हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी, ट्रायंगुलर प्लेट प्रॉब्लम्स। देखो इसमें, मान लो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे। ये ट्रायंगुलर प्लेट है, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट दिया है तुमको a, 0, a, 0, और ये कोऑर्डिनेट दिया तुमको 0, a। मान लिया मैंने ये एक्स एक्सिस है, और इसको मान लो तुम, ये तुम्हारे पास में वाई एक्सिस है। तुमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अगर इसका टोटल क्वेश्चन मास, क्या बोल रही है। करवाया था ट्रायंगुलर प्लेट प्रॉब्लम। हाँ, ये वाले प्रॉब्लम्स करवाए थे। मतलब इसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए थे आपने, दो ही क्वेश्चन करवाए थे, बट हाँ, ये करवाया था पिछली क्लास। ठीक है। ऐसे बता देने का, स्पीड बढ़ा दो। हाँ, तो अगर ये होगा तो इसको ऐसे बढ़ा दो तुम, कुछ करना नहीं होता है। ऐसे लेकर के आओ, और इसको नीचे लेकर के आओ, ऐसे कंप्लीट कर लेना। तो ऐसे कंप्लीट करो जिससे कि एक्सिस तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक हो जाए। अगर ये ए है, ए भी ए है, मतलब ये ए है और इसको भी ए बोल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। देख, इसका मास है m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा अभी, टोटल न्यू मास, इसको मैं m प्राइम बोल देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 4m। राइट। तो ट्रायंगुलर प्लेट की इस एक्सिस के अबाउट, मतलब जो स्क्वायर होता है, अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारे पास में ये स्क्वायर है और तुमसे मैं पूछूं इसकी साइड ए है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले तुम इसके अबाउट लिख लो, इसके अबाउट ma²/12, और इसके अबाउट भी ma²/12, राइट। इसके अबाउट मान ले आई है, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, ma²/12 प्लस ma²/12, ये हो जाएगा ma²/6। तो ये तुम्हें पता चलेगा कि होता है ma²/6। तो अब क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो पहले तो मैं आई प्राइम बोल देता हूँ, जो कि हो जाएगा m प्राइम, और साइड कितना है, √2a² अपॉन 6, राइट। m प्राइम कितना है, 4m इंटू 2a² अपॉन 6, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 4ma²/3। क्लियर है यहाँ तक। ये तुम्हारे पास में आई डैश आ गया, तो आई कितना हो जाएगा, क्योंकि तुमने 3 मैथ ऐड किया था तो इसको हटाना भी पड़ेगा। i' अपॉन 3, नहीं 4, i' अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। ये बन जाएगा 4ma² अपॉन 3 इंटू 4, से 4 कट जाएगा, ma²/3। ये तुम्हारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्जी आ जाएगा, आई। ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि तुम्हें निकालने आना चाहिए।
इसके बाद हेडिंग डालोगे तुम लोग टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। ये नोट कर लो पहले अच्छे से।